फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्रार तौर पर हलाक। गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। भारतीय मीडिया सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। अवामी जलसों में इनकलाबी नारे, निजी कॉल्स में सौदेबाजी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दोहरा चेहरा बेनकाब। शौकत नवाज मीर की ऑडियो कॉल लीक, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बचाने की खुफिया गुफ्तगू, रियासत को डाकू करार दिया, खुद गाड़ियां छुपाने की हिदायत दी। सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहदा, वफाकी काबीना का मुआहदे का खैर मकदम, हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर अहम इजलास, पाक सऊदी ताल्लुकात समेत उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत के तहत पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इजलास में गुफ्तगू, वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म की NDMA समेत तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज़ भी मोटरवे बंद। दरियाए सतलुज में भावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाई बेल्ट में तबाहकारियाँ, मोजा कोट, लंगा, तोगीरा और दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता। सैलाब से शुजाबाद की बस्ती माड़ा में खौफनाक तबाही, अलीपुर में 7 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक। बस्ती कारज के 3 रिहायशी भी आबी रेले की नज़र। कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी से इनकार कर दिया। दरियाए सिंध में कंजियारों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के कदीमी गांव बखरी को बचाने के लिए बनाया गया बंद तोड़ दिया गया। फसलें तबाह, 50 से ज़ायद देहात डूबने का खदशा। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पन्नो आकिल के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल संगीन। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में मज़ीद इजाफा। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज की दोबारा तैनाती का इम्कान। अमरीका और अफगान हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप कहते हैं बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था, अब इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के बयान पर अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल। अफगान सरजमीन पर अमरीकी अफवाज की वापसी को मुस्तरद कर दिया। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी नाकाबिल अमल है और दोनों मुल्कों को फ़ौजी मदाखलत के बगैर ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। चीन की खित्ते में कशीदगी और तसादुम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिशों की मुखालफत। बीजिंग ने वाज़ेह किया है कि ऐसी किसी सरगर्मी की हिमायत नहीं की जाएगी जो खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मसाइल का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि बातचीत और ताउन में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में डेरे, बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। कल बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। चैरिटी का कैपिटल है, लेकिन जो ख्याल कर सकते हैं पहले उनका ख्याल करें। कराची में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, तारीख उठा के देखें आज की कराची में, वो सब उसी दौर में बना है जब MQM, जब उसके पास नुमाइंदगी के साथ इख्तियार भी था। ये 2008 में ये कराची शहर दुनिया के इमर्जिंग सिटी में था।
कराची का सच बहुत कड़वा है, लेकिन बोलते रहना होगा। कराची ने सबसे बड़ा जुल्म खुद अपने साथ किया। आधी जिंदगी जिला वतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ इतना सच बोलूँगा जितनी जमहूरियत आज़ाद है। कराची में आज जो कुछ है सब MQM के दौर में बना। हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। कराची के अमन और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मेरी कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। इतना गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो मैं अपनी सगी बेटी को, अपनी बेटी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं उसको वैक्सीन के लिए मैं नहीं चाहता कि एक भी मेरी माँ बहन बेटी इस वैक्सीन के आने के बाद उसको ये सर्वाइकल कैंसर लगे, खुदा न खास्ता। सर्वाइकल वैक्सीन से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहते हैं, वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसलिए बेटी को लाया हूँ। मुझे अपनी कौम की सब बेटियाँ अजीज़ हैं। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें और प्रोपेगेंडा ना करें। वज़ीर आला पंजाब से होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तामीर के आखिरी मराहिल में है। कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। पंजाब को एबिलिशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। PIA इंजीनियर्स और इंतज़ामिया आमने सामने। इंजीनियर्स का तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा ना होने पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज। इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में रस्साकशी से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PIA का कनाडा का फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुल्जिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिम उमर हयात का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिम उमर हयात के खिलाफ थाना संबुल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। कराची में बिन कासिम निजी सोसाइटी में डाकुओं की घर में लूटमार। दौरान वारदात मज़ाहमत करने पर डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साला बुजुर्ग जाँ बहक। डाकुओं से हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी की नक्सीर फूट पड़ी। अस्पताल मुंतकली के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। मुलजिमान घर में लूट मार करके फरार। पुलिस ने निजी सोसाइटी के 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात। भैंस कॉलोनी के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। नाजमाबाद पुल पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। मुतवफ़ी गाड़ी का टायर तब्दील कर रहा था कि बाइक सवार ने टक्कर मार दी। डिफेंस ख़ैबान राहत सिग्नल के करीब कार और बस में तसादुम। कार सवार जख्मी हो गया। ड्रिग रोड पर ट्रेन की टक्कर से बच्चा जान से गया। कराची के इलाके लियारी टाउन फिरदौस मस्जिद के करीब घर की छत का प्लास्टर गिरने से खातून जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त सना के नाम से हुई। रिजविया के इलाके में जेर तामीर घर की छत मजदूरों समेत गिर गई। 3 मजदूर जख्मी। कराची के इलाके लियारी टाउन फिरदौस मस्जिद के घर की छत का प्लास्टर गिरा। फैसलाबाद के थाना निशाताबाद की हदूद में घरेलू तनाज़े पर मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और वालिद को कत्ल कर दिया। 13 साला बेटी जख्मी। CPO का नोटिस। निशाताबाद पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सखर की तहसील सालेपट में बाअसर वडेरे का मुबैना तौर पर ऊँटनी पर बदतरीन तशद्दुद। खेत में घुसकर पानी पीने पर वडेरे ने मुबैना तौर पर ऊँटनी की टांग तोड़ दी।
ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा और मुंह पर डंडे भी मारे। पुलिस ने ऊंटनी मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 मुल्जिमान में से 1 गिरफ्तार। वजीर आला सिंध का नोटिस, मेयर सक्खर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गजा में आग और खून का खेल ना रुक सका। इस्राएली फौज ने एक दिन में 43 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ताज़ा हमले में स्कूल में कायम कैंप पर हमला, 2 मासूम बच्चे जान से गए। घर पर बमबारी में 8 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। सिहोनी फोर्सेज ने इमदादी मराकज़ पर भूख से सताए अफराद पर गोलियां बरसा दी। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज की गजा सिटी में बहिमाना कार्रवाइयों से 4,50,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। गजा तबाही की बदतरीन सतह पर है। दुनिया को इसराइल और इसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहलावार इल्हाक से डरना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहते हैं कहत, सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फुकदान, मुनासिब पनागाहों के बगैर ज़िंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को बयान नहीं किया जा सकता। हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई मुल्कों के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ईरान पर पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। जनूबी कोरिया की जानिब से पेश की गई करारदाद नाकाम। चीन, रूस, पाकिस्तान और अलजज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरान की सलामती कौंसिल के फैसले की मजम्मत। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। कहा, ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। आसिम इफ्तिखार बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा निफाज सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर सकता है। मणिपुर में भारतीय फौज पर बागियों का हमला, 6 अहलकार हलाक, 8 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बिष्णुपुर जिला के ननबूल इलाके में आसाम राइफल के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़े के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़े के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। एशिया कप का हिसाब एशिया कप में चुकाने का मौका। एशिया कप का दूसरा पाक भारत टाकरा कल होगा। कौमी खिलाड़ी आज ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, पूरी टीम अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करेगी। हमारी तवज्जो एशिया कप के फाइनल तक रसाई पर है। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। T20 एशिया कप के 12वें मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 189 रन के ताक़ुब में 167 रन पर ढेर। आमिर कलीम के 64 और हम्माद मिर्जा की 50 रायगा। भारत ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 188 रन बनाए थे। दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तानी टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी टीम को कामयाबी न दिला सकी। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा ज्योति जोत तकरीबात का आज से आगाज़। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। भारत ने अपने यात्रियों को करतारपुर में ज्योति जोत की तकरीब में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी।